nature of image formation, nature of image which is formed by a concave mirror. Clear है point ये? अब next point of this we'll discuss today the nature of image which is formed by a convex mirror. तो convex mirror के द्वारा जो nature of image है वो किस तरह का बनता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज convex mirror के केस में. तो convex mirror का केस I think I had discussed with already with you first case. First case when object is placed between not sorry when an object is placed at infinity. Is it clear? अब इसमें देखो केस नंबर 2. केस नंबर 2 इस केस में. केस नंबर 2 इज दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर. ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर है पॉइंट? दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज योर व्हाट? पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके. The next part of this, when an object is placed between infinity and p, तो infinity और p के बीच में means beyond this pole, तो object को beyond pole रखा जाता है. इस केस में इसका इमेज कहाँ बनेगा? I have discussed with you कि जब infinity पे object होगा तो उस केस में कैसा इमेज बनेगा? डिस्कस कर दिए थे. कहाँ पे इमेज बनेगा? फोकस पे बनेगा. ठीक है. एंड इमेज विल बी फॉर्म विल बी व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट. उस केस में वर्चुअल इमेज आपका बनेगा एज वेल एज इरेक्ट इमेज बनेगा. तो आप इसमें देखोगे कि यहाँ से लाइट रे क्या रही है? लाइट रे पैरेलल है किसके? लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के. एंड कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो दिस अपीयर टू बी डाइवर्ज्ड फ्रॉम द फोकस. तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे फोकस के डायरेक्शन में तो ये फोकस जो है वो अपीयर होगा. इट सेम्स टू मीट एट द फोकस. तो ये ऐसा लगेगा हमें कि ये फोकस पे मिल रहा है. तो फोकस पर मतलब इमेज कॉन्वेक्स मिरर से फोकस पे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसा लाइन होगा? डॉटेड लाइन होगा. बिकॉज अपीयर्स टू मीट वाला जो लाइन होगा आपका वो डॉटेड लाइन होगा. बाकी की लाइन जो होगा वो आपका कंप्लीट लाइन होगा. दिस लाइन विल बी द कंप्लीट लाइन. क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसमें? तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का केस. दिस इज द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि अब जो है एक और रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए. तो वन रे जिसे ड्रॉ. यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो क्या आएगा? डायरेक्टली मिरर पे आएगा. तो दिस फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा. क्लियर है पॉइंट? दिस फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सपोज दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई. जितना एंगल आई होगा उतना ही क्या होगा? एंगल आर होगा. हो जाएगा. दिस वुड बी एंगल आर. इसका इमेज कहाँ बनेगा? Where should the image of this object would be formed? तो आप यहाँ पे देखो इसको क्या करोगे? आप एक्सटेंड करोगे. This you will extend. In that case you will get कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इमेज बनेगा. तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा एंड डायरेक्ट होगा. तो this is your AB object and the image which will be formed with A dash B dash. Clear है point? तो ये आपका A dash हो जाएगा और B dash हो जाएगा. तो AB आपका ऑब्जेक्ट होगा. A dash B dash is the image. तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ इमेज? अगर हम इमेज के नेचर की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसको हम देखते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? क्लियर पॉइंट? तो नेचर ऑफ इमेज, यस सिट डाउन देयर. नेचर ऑफ इमेज. अब इस केस में नेचर ऑफ इमेज को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे उसको देखते हैं. तो नेचर ऑफ इमेज तो हम आपको बताया था कि जब भी बिहाइंड द मिरर होगा मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग. दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग पार्ट एंड दिस इज योर पॉलिश सरफेस. ठीक है. तो ये आपका क्या हुआ? डॉटेड लाइंस है. दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस. ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है. मेरे पॉइंट. दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं? जहां से रिफ्लेक्शन होगा. क्लियर है पॉइंट? तो जहां से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और जो पॉलिश करते हैं किसी भी मेटल से, जैसे सिल्वर की कोटिंग करते हैं पॉलिश करने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा पॉलिश सरफेस. तो लाइट रे कहां से स्कैटर होगी? जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा. दिस रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज द पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है. हम आपको हमेशा ये डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होगा वो क्या होगा? मिरर का फ्रंट पार्ट होगा. तो दिस वुड बी द पार्ट ऑफ द फ्रंट मिरर. मतलब आप बोल सकते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर. तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. बट दिस, अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर.
तो अब फोकस के बारे में डिस्कस करें. फोकस इज प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर एज वेल एज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर. तो इन दिस केस व्हाट वी कैन से दैट ये फोकस कैसा है, दिस इज अ वर्चुअल फोकस, this is not a real focus. But in the case of concave mirror we can say that the focus and the center of curvature will be the real focus and real center of curvature. But in this case what we can say that ये focus जो होगा वो कैसा होगा, real focus नहीं होगा, virtual focus होगा. This focus is known as virtual focus and this center of curvature is known as virtual center of curvature. Clear a point? Virtual means what? You can say actually में हम कमेंट करते हैं focus के बारे में. तो मिरर का जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका डिफाइंड ही है, तो इसको वर्चुअल बोल सकते हैं हम किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में. बट फोकस पे हम स्पेशली जो है वो बात करते हैं कि कॉन्केव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल फोकस होता है. कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा. क्लियर है पॉइंट. अब देखो इसमें नेचर ऑफ इमेज. अब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो फर्स्ट नंबर इसकी कहाँ बन रहा है, तो सबसे पहले आपका ये कहाँ बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट जब बिटवीन केस नंबर 2 में लिखोगे when an object is placed between infinity and pole of the mirror of the convex mirror. या ऐसा भी बोल सकते हो आप कि beyond P means what, in front of the mirror. तो beyond P या pole बोल सकते हो, और we can say that infinity and pole. तो between infinity and pole भी आप बोल सकते हो, between infinity and pole. Clear है point? इसमें किसी को डाउट? Yes, I understood this point. What I am exactly saying here? Yes. तो next part, nature of the image. Nature of image हम लोग देखेंगे इसमें. Nature of image में आपको फर्स्ट पहले आपको देखना है कहाँ पे इमेज बन रहा है. ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, AB है. इमेज कौन सा होगा, A' होगा. तो अब इमेज किसके किसके बीच में बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में. ठीक है, तो इमेज फॉर्म विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस. तो इमेज फॉर्म विल बी इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, बिटवीन P एंड F बोल सकते हैं आप, शॉर्ट में भी बोल सकते हैं बिटवीन P एंड F. What would be the size of the image? ठीक है, पहले हम कमेंट कर लेते हैं वर्चुअल और रियल इमेज पे. ठीक है, तो कैसा होगा ये, वर्चुअल होगा या रियल होगा. ठीक है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा. ठीक है, वर्चुअल भी है एंड इरेक्ट भी है. तो वर्चुअल जब भी इमेज बनता है तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा. तो वर्चुअल एंड इमेज इरेक्ट, दिस विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. कहाँ पे बन रहा है ये, बिहाइंड द मिरर. तो दिस विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रहा है. तो दिस वी कैन से दैट दिस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. क्लियर है पार्ट. अब देखो व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेज का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, डिमिनिश्ड मींस छोटा. ठीक है, इट वुड बी स्मॉलर इन साइज than the object. So we can say that smaller in size of than the object, या we can say that diminished. इसको diminished भी बोलते हैं हम लोग. We can say this as diminished. Clear है point ये? Yes. तो next part of this, अब यही आपको क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. अब कॉन्केव मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का आपको दे दिया फोकल लेंथ. अब फोकल लेंथ बोल दिया कि जो है वो 20 सेंटीमीटर है. क्लियर है. इमेज आपको ऑब्जेक्ट बोल दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब पोल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा. इमेज कहाँ बनेगा, अगर इमेज अगर पूछा जाए आपको तो मींस इंफिनिटी और पोल के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. तो इन दैट केस अगर एग्जैक्टली इमेज की पोजीशन ना पूछे, अगर पूछे कि इमेज विच विल बी फॉर्म विल बी वर्चुअल इरेक्ट या बिटवीन P एंड F, उसका लोकेशन पूछे, तो इन दिस केस की जब भी पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, तो उस केस में आपको डायरेक्टली आंसर करना है कि P और F के बीच में इमेज बनेगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर है पॉइंट. इसलिए कि P और F के बीच में बनेगा, और 10 सेंटीमीटर इज नॉट अ लार्ज डिस्टेंस. अगर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस लेते हैं जैसे 15 करोड़ किलोमीटर या
10 और इंटू 10⁹ किलोमीटर, तो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गए, तो ये इन्फिनिट होंगे, तो उस केस में उसका इमेज जो है फोकस पे बनेगा। इसलिए कि ये इसके कंपैरिजन में, इसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में जो है आपका वो डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट के बराबर है, अनंत के बराबर है, इसलिए जो है उस केस में आपका फोकस पे बनेगा। बाकी सभी अगर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर देता है और बोलता है कि फोकल लेंथ इसका जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ की वैल्यू दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, तो उस केस में आप बोल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो उस केस में आप क्या बोलेंगे हमेशा कि पी और एफ के बीच में होगा। हम अब एग्जैक्ट पोजीशन पूछे तो आप मिरर फॉर्मूला का यूज करोगे। मिरर फॉर्मूला क्या है उसको हम देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन को भी देखेंगे, इसलिए क्वेश्चन आते हैं इससे। मिरर फॉर्मूला है आपका 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है पॉइंट? दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। तो 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को इसमें? तो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। तो अब इसमें साइन कन्वेंशन देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में साइन कन्वेंशन। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लेन मिरर से क्वेश्चन है रिलेटेड। अच्छा यूजेस देख लो इसका यूजेस, उसके बाद प्लेन मिरर से क्वेश्चन जो है करेंगे। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस में करते हैं हम लोग? किस किस चीज में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है? कैन यू एक्सप्लेन मी? हाँ, रियर जो है वो व्यू लेने के लिए, मतलब आपका रियर व्यू जो है लेने के लिए व्हीकल्स में यूज किया जाता है। वी कैन से जितनी भी कार हैं, ठीक है, मोटर ऑटोमोबाइल्स हैं, उन सब में यूज किया जाता है एज अ रियर व्यू। तो रियर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर। और कोई चीज? हाँ, गोल्ड शॉप्स में भी यूज किया जाता है। एक्चुअल में क्या करता है कि बड़े से बड़ा जो है वो फ्रेंड्स बड़े से बड़ा बिल्डिंग्स का इमेज जो है वो बनाता है, ठीक है, फोकस पे। और कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है, सीधा बनाता है। तो ज्वेलरी के फॉर्म में भी किया जाता है, ठीक है। ज्वेलरी में भी मतलब गोल्ड शॉप में जो है वो लगाया जाता है साइड में, ठीक है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज, तो ये सभी यूजेस हैं। आप इसके नेचर ऑफ द मिरर के ऊपर आप बता सकते हैं कि कैसे जो है वो यूज होता है, इस मिरर को यूज करते हैं। तो और क्या यूज हो सकता है इसका? क्यों रियर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं? इसलिए कि ये जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, उन सब का इमेज जो है वो कहाँ बनाता है? पोल और फोकस के बीच में। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे भी कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका ये फोकस पे इमेज बनाएगा। और कैसा बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, सीधा, ठीक है। तो सीधा इमेज बनाता है। तो जैसे आप देखोगे व्हीकल के साइड में जो मिरर होता है वो आप देखोगे कितनी भी दूर गाड़ियां रहेंगी, कितनी भी दूर उससे व्हीकल्स रहेंगे, ठीक है, कितना भी पीछे क्यों ना उसका इमेज उसमें दिखता है। देखोगे ना, छोटा भी दिखता है लेकिन दिखता है। तो वो आपका इमेज बनाता है फोकस पे। और कैसा इमेज होता है? सीधा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट, इसीलिए यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर को क्यों नहीं यूज करते? व्हाई? क्यों? कोई बता सकता है? सर इसलिए कि वो उसमें क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो सकता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो बड़ा दिखता है, वो फिर उसमें नहीं कैप्चर होगा। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? और काफी ज्यादा पॉइंट साइज हो जाता है, पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल छोटा, और रियल में इन्वर्टेड हो जाएगा, तो उस केस में कंफ्यूज हो जाएगा। और रेड लाइट पे भी कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेड लाइट पे कॉन्वेक्स। रेड लाइट पे जैसे कभी कभी आपको देखो यू टर्न हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी कोई रास्ता आप देखते हो, कार चलाते हो, तो ये रास्ता जो है यू रास्ता हो गया, तो आपको यू टर्न लेना है। मान लो यहाँ तक आपको, यहाँ से आप आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पार्ट आपको, दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू यू, कि इधर से कोई कार जो है आ रही है कि नहीं आ रही है। वन वे रोड है आपका, हाईवे नहीं है, दिस इज नॉट एन हाईवे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे यू टर्न ले रहे हो और ये नहीं पता इधर आगे का, बीच में जो है बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं या कुछ ऐसा जो है वो ट्रीज वगैरह हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? फिर इस साइड में यू टर्न लेते हैं। मान लो अचानक से कोई व्हीकल्स आ गए तो कोलिजन होने के चांसेस होते हैं कि कोलिजन हो जाए। तो इन दैट केस क्या होता है, यहाँ पे फिर मिरर यूज किया जाता है। तो इन इधर से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनके लिए भी इजी हो, वो भी जो है आपस में ना टकराए,
कोलिजन ना हो, और उसी जो इधर लेफ्ट से व्हीकल्स आ रहे हैं उनका भी आपस में कोलिजन ना हो। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो इसलिए आपको यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे भी कौन सा मिरर होगा, सेम एज बोल सकते हो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। या प्लेन मिरर भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन प्लेन मिरर एक्चुअल में क्या करता है ना कि वो पूरा व्यू नहीं ले पाता, दूर तक का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका नहीं ले पाता, तो प्लेन मिरर यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। और ये सर प्लेन मिरर भी तो यूज कर सकते हैं नहीं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर ही क्या करेगा, दूर तक जो भी इंफिनिट तक ऑब्जेक्ट होंगे उन सबका इमेज बनाएगा वर्चुअल फोकस पे। और कैसा इमेज होगा, वर्चुअल आर्किटेक्ट इमेज होगा। इस केस में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज जो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आप देना। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपका ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द मिरर, या ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट a speed of 2 meter per second. At a speed of 2 meter per second. तो क्वेश्चन है आपका, what would be the velocity? What would be the velocity of the image with respect to object? Can you explain me? Same. Yes. What is your answer about this question? Same. Same. Yes, you tell me. You cannot comment anything on that. Okay. You? Yes. Yes, you. You can say anything. देखो एक आपका प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर के टुवर्ड्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्यों बोल रहा है, बिकॉज स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स प्लेन मिरर, तो इसका इमेज भी क्या होगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी समवेयर यहाँ पे होगा, तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगा कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, what is the velocity of image with respect to object? तो ये आपका ये जो 2 मीटर पर सेकंड है, जो आपने इमेज की वेलोसिटी ली वो किसके रेस्पेक्ट में था, ये प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में था एक्चुअल में। ये पॉइंट क्लियर है आपका, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये जो हम 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले रहे थे ऑब्जेक्ट का, किसके रेस्पेक्ट में था, मिरर के, प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी थी। तो इमेज की भी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होगी, प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में। लेकिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इमेज की वेलोसिटी जो है वो इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। क्यों, इसलिए कि देखो अब किसी की वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम रेस्ट में मान लेते हैं, या तो आप ऐसे कर लो कि रेस्ट में मान लो, या आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख लो। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो बताइए आपको काइनेमेटिक्स में। देखो इसमें इसको आप क्या कर लो, रेस्ट में मान लो, ठीक है। तो आप देखो इसको रेस्ट में मारोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड इसमें आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। और नहीं तो आप ये देख लो कि ये जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। इसका इमेज ये आपका है ऑब्जेक्ट, तब इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन को सेम कर दो, ये हो जाएगा 2 माइनस इसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VO माइनस VI, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज को इन्वर्ट कर दो तो माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो बहुत सारे मेथड है आपको करने की इस क्वेश्चन को। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? यस, do you want to ask anything in this, or have understood all this point? Okay.
तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज, सबको क्लियर है ये पॉइंट? तो हम लोग आगे चलते हैं, सर देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्निफिकेशन। What is magnification for both the mirror, spherical, for both the concave and convex mirror? इसके लिए मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, और m is equal to what we can say that size of image upon size of offset, size of offset. Clear है point? Size of image upon size of, कोई डाउट किसी को इसमें? तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको बोलते हैं हाइट, और वी कैन से दैट हाइट ऑफ इमेज। साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस यू कैन आल्सो सी। तो ये हो जाएगा आपका hi अपॉन h। तो दिस इज नोन एज योर मैग्निफिकेशन, मींस the image which would be formed in both the spherical mirrors is how much larger or smaller as compared to the size of the object। ठीक है, कितना larger है या smaller है as compared to the size of the object, वही उसका क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। क्लियर है पॉइंट? मैग्निफिकेशन की जनरली वैल्यू जो होती है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है क्या? यस। कब होगा? कॉनकेव मिरर में नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? कैन यू टेल मी? यस, यू आर राइट कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है आपका एक्चुअल में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज की हाइट नेगेटिव में आएगा और ऑब्जेक्ट की हाइट, सुन लो, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जो अब डिपेंड करती है कि कब ले रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि नेगेटिव होगा, किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, अब उसका साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं। देखो आपका ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, इस तरह से आपका हो गया कॉनकेव मिरर। क्या लेना है? पॉइंट। इस पॉइंट इज कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। समझिए इस पार्ट को। अब पोल को मान लो आप ओरिजिन, दिस इज 0,0, this is your x and this is your y. Clear है point? And this is your negative x and this is your negative y. कोई डाउट इसमें किसी को इस पार्ट में? क्लियर? अब देखो जब u आप लिखोगे तो ये पार्ट आपका क्या है? नेगेटिव x नेगेटिव y है। तो u लोगे मतलब ऑब्जेक्ट किधर आप प्लेस करोगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स में। तो u हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, x एक्सिस के टुवर्ड्स में होगा, तो u नेगेटिव हो जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? यही पे ऐसा होगा, तो ये मतलब y एक्सिस का लेंथ, तो y एक्सिस यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे। तो इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर आई एम डिस्कसिंग हियर। क्लियर है पॉइंट? अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब इमेज जो फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। केवल एक केस में क्या होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है। जब इन्वर्टेड होगा तो कहाँ जाएगा? इसका साइज नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन यहाँ से फॉर द कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है पॉइंट? तो फॉर द कॉनकेव मिरर ये नेगेटिव हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो फॉर कॉनकेव मिरर, तो बाकी 5 केसेस में, ऑल द 5 केसेस, मतलब जो भी आपके केसेस बनेंगे इसमें टोटल 6 केसेस बनते हैं। तो जब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो उसके लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इमेज कब रियल और इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन जो होगा नेगेटिव कब होगा? जब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा तब होगा। तो एक्चुअल में इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया आपका ये पॉइंट? तो जब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इट मींस दैट वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन व्हिच वुड बी प्रोड्यूस्ड विल बी नेगेटिव इन नेचर। तो क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि मैग्निफिकेशन इज द मैग्निफिकेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विल बी नेगेटिव व्हेन एन इमेज वुड बी रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन कुछ और दे देगा, व्हेन इमेज वुड बी लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन में मांगेगा।
एंड डी नंबर ऑप्शन इज वन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, फॉर द रियल अनइन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है आपका, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस ऑफ v इज व्हाट, v इज इमेज डिस्टेंस। ये तो होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस v, एंड दिस इज u इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u को आप क्या बोल सकते हो, u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर है पॉइंट। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही हो जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन होता है। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, और माइनस वी बाई यू भी होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट। दिस इज योर मैग्निफिकेशन। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन ऑल दिस। कॉनकेव मिरर है आपका। कॉनकेव मिरर में आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो u इज इक्वल टू कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर, तो माइनस में होता है। इसका साइन कन्वर्जन अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद। तो आपका मीन्स आप समझो इस चीज को, बस फिगर आप समझो, इसका बनाओ डायग्राम। इसलिए हम आपको डायग्राम बनाने सिखाए थे इसमें पिछले क्लास में। तो ये आपका हो जाएगा पोल, and this is your focus and this is your center of curvature, और डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मींस आपका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मींस ये फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। मींस 15 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है फोकल लेंथ, और ये आपका u की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, बिटवीन f एंड p, और बिटवीन f एंड p ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या करोगे आप, लाइन ड्रॉ कर दो। वर्चुअल डायरेक्ट होता है तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, पैरेलल रिफ्लेक्टर से कहां से पास करेंगे, फोकस से। एक जो है मिरर पे आपकी रे आएगी, ये आई हो गया, दिस इज योर आर। ये कहीं ना कहीं आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, पीछे आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये आपका इस तरह से मिलता है। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। दिस इज a डैश b डैश, इफ ab इज द ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज ये बन जाएगा। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट। तो दिस विल बी वर्चुअल इरेक्ट। तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ये एंटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इरेक्ट जो है, इरेक्ट मींस व्हाट, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो आप। इरेक्ट क्या, मैग्नीफाइड। तो यू कैन से दैट कि मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो इसको। तो इरेक्ट जो है, इरेक्ट तो है ही, ये वर्चुअल भी है, लेकिन मैग्नीफाइड है, मींस लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड कब बोलते हैं किसी भी इमेज को, जब वो इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, मींस व्हेन इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो वो मैग्नीफाइड इमेज होता है। क्लियर है। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इसका करेक्ट आंसर हुआ, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब पूछा जाए कहाँ जो है वो बनेगा ये इमेज, तो बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, बताया था आपको इसलिए कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट वाला जो होगा वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और जो आपका पॉलिश सरफेस होता है वो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, साइड के जो पार्ट होते हैं। साइन कन्वेंशन लिखो इस पॉइंट को। कन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों में साइन कन्वेंशन देखेंगे, उसके बाद सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज साइन कन्वेंशन for both the concave and convex mirror। तो साइन कन्वेंशन दोनों के लिए, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर बोथ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखोगे आप, दिस इज योर फॉर कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन इससे जो है वो आपका ये पूछा जाता है, P दिस इज F एंड दिस इज C।
तो अब देखो u क्या होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, u यू नो u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है पॉइंट, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है आपका, मींस पोल से पहले जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको आप क्या कर लो, पोल को हम बताया था, इसको मानना है आपको ओरिजिन 0,0, ये आपका हो जाएगा y एक्सिस एंड दिस वुड बी नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस वुड बी नेगेटिव y एक्सिस, क्लियर है पॉइंट। अब देखो इधर जो होगा वो नेगेटिव x में होगा, तो u भी आपका क्या होगा, कॉन्केव नेगेटिव हो जाएगा, f क्या होगा, फोकल लेंथ, ये भी नेगेटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर r जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। r is what, the distance between the center of curvature and the pole of the concave mirror is known as r, clear है पॉइंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव की जाएगा। व्हाट अबाउट द इमेज, इमेज जो होंगे, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड जब बनेंगे तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा, y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन जब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा तो उस केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक ही केस में पॉजिटिव होगा जब ऑब्जेक्ट का कहाँ पे रहेगा, बिटवीन p एंड f, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में होगा, तभी इमेज आपका वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो v पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन ही है आपका, ठीक है, और क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं कि व्हेन v इज इक्वल टू पॉजिटिव, v इज व्हाट, v इज ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो अगर v आपका पॉजिटिव है तो उस केस में जो है इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर v की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, आई एम डिस्कसिंग द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो v जब नेगेटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज which will be formed, will be real and inverted, clear है point, this will be real and inverted in the case of this, v is equal to नेगेटिव सब होगा। कोई डाउट इसमें किसी को, ओके, क्लियर है ना पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, फोर कॉन्वेक्स मिरर, फोर कॉन्वेक्स मिरर। तो फोर कॉन्वेक्स मिरर, तो here we can say that this is your convex mirror, this is your pole p, ये आपका हो जाएगा फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है पॉइंट। आपको क्या करना है, पोल को ओरिजिन कंसीडर करना है, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x, नेगेटिव x एंड दिस इज योर नेगेटिव y, ये आपका नेगेटिव y है, क्लियर है पॉइंट। इसमें कोई डाउट किसी को। अब इसमें देखो व्हाट अबाउट दिस, अब इसमें f की वैल्यू अगर सपोज करें तो f क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में f की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा दोनों केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए कि ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा जाएगा, बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर, तो u इज इक्वल टू नेगेटिव इन दिस केस, u आपका नेगेटिव हो जाएगा, f पॉजिटिव, r पॉजिटिव। एंड व्हाट अबाउट द इमेज व्हिच विल बी फॉर्म्ड इन बोथ द केसेस, तो v इसमें क्या होगा, दोनों केस में इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, तो दिस विल बी द केस, वी कैन से दैट the image which will be formed will be virtual and erect। तो इस केस में इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है, इसमें कोई डाउट। इस तरह से जो है आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, बस पूछा जाता है कि v पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो v हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, कब होगा, जब या कॉन्वेक्स हो क्या या कॉनकेव हो, तो v हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उस केस में इमेज कैसा होगा, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। v जब नेगेटिव होगा तो उस केस में इमेज का आपका नेचर हो जाएगा रियल इनवर्टेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आते हैं कि इमेज डिस्टेंस जब नेगेटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, इमेज डिस्टेंस जब पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है पॉइंट। ओके स्टूडेंट, we'll discuss I will discuss with all the next point of this in the next class, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे जो है कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास करेंगे। क्लियर है।